बच्चों जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि शायद सीकर में पेपर आउट हुआ है, या ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीट 2026 का पेपर आउट हो गया था और 140 क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही आए थे जैसे कि पेपर में थे। अब ये तो इतनी दुख की बात है। और अगर मैं चीज़ों को कनेक्ट करूँ तो मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि जिस दिन पेपर था उस दिन 5:10 से मैंने जस्ट ऐसे गूगल पे डाला कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। तो सोचो ना, 5:10 पे रील आना चालू हो गई थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 600 के ऊपर जाएगा, 600 के ऊपर जाएगा। और जब मुझे बच्चे मिल रहे थे, अच्छे अच्छे बच्चे, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे साल बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ स्कोर कितना है, तो 570, 580, 560, 590, सब बोल रहे सर पेपर बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी था। एक दो बच्चों के ऊपर मैं गुस्सा भी हो गया कि यार ये क्या है, तो उन्होंने बोला सर पेपर बहुत लेंदी था, सर बहुत लेंदी था। लेकिन रील चलना चालू हो गई कि 600 के पेपर इतना इजी है, इतना इजी है, और कट ऑफ 600 के ऊपर जाएगा, इससे आसान पेपर आया नहीं। एक सर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि फिजिक्स का इससे आसान पेपर आया ही नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? मतलब ये एक पूरी टीम है जो काम कर रही थी। इन्हें पता था कि इन्होंने पेपर लीक किया है तो कट ऑफ आ ही जाएगा, तो इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर को हायर किया और पूरे मार्केट में एक फ्लो फैला दिया कि पेपर बहुत इजी था, कट ऑफ आ ही जाएगा। समझ में आया कैसे काम कर रहे हैं लोग? और मुझे मतलब समझ में नहीं यार, थोड़े दिन में कुछ बहुत सारे लोग भी बोलने लगे, कुछ प्रोफेसर्स, अच्छे अच्छे टीचर्स भी बोलने लगे कि 600 जाएगा, 600 जाएगा। मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो यही लग रहा था भाई पेपर तो इतना आसान नहीं था, लेंदी पेपर था। कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे फिजिक्स का भी पूरा आइडिया है। मैंने देखा नहीं यार इतना आसान तो नहीं था, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग। और बच्चों से पूछो, सारे जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे थे कि सर नहीं सर पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अगर देखा जाए टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के कम पड़ रहा था और बीच में इन्विजिलेटर भी आ रहा था, तो बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेपर लीक किया और एक माहौल बनाया। इन्होंने रील बनाई इन्फ्लुएंसर से और पूरी इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया साइट पे फैला दी और एक ऐसा माहौल बना दिया कि पेपर इजी था, कट ऑफ आ ही जाएगा। अब मेरा रिक्वेस्ट है, अगर एक बच्चे को भी पेपर मिला है, अगर पेपर सचमुच लीक हुआ है, तो रीनीट होना चाहिए। इसमें अगर एक बच्चे के साथ भी अत्याचार हो रहा है, एक बच्चे का मार्क्स भी अफेक्ट हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही लीक हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। जो न्यूज़ आ रही है, जो चीज़ें पता चल रही हैं, तो आप बच के नहीं निकल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये एरिया अफेक्ट हुआ होगा, वो एरिया अफेक्ट नहीं हुआ होगा। आजकल सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन है, कुछ भी इधर से उधर भेजने में चंद सेकंड लगते हैं, कुछ समय में चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो आप पे अगर एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि रीनीट करवाने में आपके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे, बहुत बड़ा एक लोड आ जाएगा, तो आप एक काम कर लीजिए। आपको इतनी अगर दिक्कत फ़ील हो रही है तो आप पैसे बच्चों से ले लीजिए, फिर से फॉर्म फिल करवा लीजिए। हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा सिस्टम उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। सीट का नुकसान होने से या कट ऑफ मैनिपुलेट होने से अच्छा है कि हम 1000-1500 रुपये हम लोग फिर से दे देंगे। ठीक है, रीनीट करवाइए। अगर एक पेपर भी लीक हुआ है, अगर किसी को भी पेपर मिला है, कोई भी चीज़ अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो कंफर्म करता है कि पेपर लीक हुआ है, अगर ये पता चल जाता है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं, आपको फिर से नीट करवाना पड़ेगा। हम बच्चों के साथ अत्याचार नहीं कर सकते, जो पूरे साल मेहनत करते हैं, जी जान लगा के मेहनत करते हैं, उनके साथ आप अत्याचार नहीं कर सकते। उनके मनोबल को आप नहीं तोड़ सकते, वो हमारा फ्यूचर है। उनको हमें ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि यहाँ सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती, फेयर होती हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी पेपर हुआ तो आप फिर से रीनीट करवाइए। आपको बजट जैसे मैनेज करना है वैसे मैनेज करिए। अगर आप लोग बजट मैनेज नहीं कर पा रहे तो बच्चों से फिर से फॉर्म फिल करवा लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि मैं सीनियर्स जितने से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम सब लोग एक जैसे एक कम्युनिटी के हैं, हम सारे लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं। तो उनसे मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप
ऐसे ही कुछ, जैसे ये सचमुच मुझे बहुत चीज़ अजीब सी लगी थी कि पेपर यार इतना आसान तो नहीं था जितना सब बोलने लगे कि यार कट ऑफ आ ही जाएगा। कैसे कट ऑफ आ ही जाएगा यार, मतलब इतने लेंदी पेपर को, पेपर बहुत ईजी है बहुत। तो कुछ भी बोलने से पहले ये ज़रूर आप सोचिए कि उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है, एक उम्मीद के साथ पढ़ाई करी है। वो पेपर दे के बाहर निकल रहा है, 5 बजे पेपर दे के बाहर निकल रहा है, और 5:15 5:10 से आप पूरा माहौल बनाने लग रहे हो कि पेपर बहुत ईजी था, पेपर बहुत ईजी था। अरे आपको कैसे पता चला पेपर ईजी था? आप 3 घंटे बैठ के सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा ना कि पेपर कैसा था। ठीक है। और बच्चों तुम लोग मस्त रहो। देखो पता चल गया कि पेपर लीक हुआ था, ऐसी कुछ खबरें आ गई, कुछ गलत हो रहा था, तो तुम्हारे साथ इस बार क्या है, तुम्हारे साथ ऊपर वाला है। नहीं तो ये खबर बाहर ही नहीं आती, कुछ गलत होने वाला तो बाहर ही नहीं आती, किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये चीज़ें पता चल गई है तो गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई करेगी, और जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी और सब कुछ फेयर होगा। तो मस्त रहो, इस बार सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ।